हेलो हेलो साथियों। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप भी हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे संविधान निर्माण के विशिष्ट अध्ययन के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भारत का संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, दुनिया का सबसे विस्तृत और लिखित संविधान है। इसका निर्माण एक दीर्घकालिक और गहन प्रक्रिया के माध्यम से हुआ था, जिसमें विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक कारकों ने योगदान दिया। संविधान के निर्माण में शामिल व्यक्ति, प्रक्रियाओं और विचारों का अध्ययन करना भारतीय लोकतंत्र और इसकी जड़ों को समझने के लिए आवश्यक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि, यानी पृष्ठभूमि क्या रहा संविधान जब निर्माण होने वाली थी तो हो रही थी तो भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया स्वतंत्र रूप से पहले ही शुरू हो गई थी। 1935 का भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ब्रिटिश शासन के तहत सबसे व्यापक कानूनी ढांचा था, लेकिन यह भारतीय जनता के लिए आकांक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ था। इसके अलावा 1946 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो ब्रिटिश हुकूमत भारत छोड़ने के लिए तैयार हुई, तो संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। संविधान सभा का गठन। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था, जिसे 9 दिसंबर 1946 को पहली बार बुलाया गया था। संविधान सभा के कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 292 सदस्य प्रांतों से चुने गए थे, 93 सदस्य जो थे रियासतों के प्रतिनिधि थे और 4 प्रतिनिधि थे भारत के प्रमुख व्यक्ति क्षेत्रों से था। जब भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान के हिस्से के सदस्यों ने संविधान सभा छोड़ दी, जिससे कुल सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। संविधान सभा के प्रमुख सदस्य। संविधान निर्माण में कई महान व्यक्तियों ने योगदान दिया। इनमें से कुछ नाम इस प्रकार है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया, जिन्हें भारतीय संविधान का प्रमुख निर्माता भी माना जाता है। दूसरा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाला प्रमुख नेता थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेता थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता और संविधान निर्माण में योगदान देने वाले सदस्य थे। B.N. राव संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे। अब जानते हैं संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे हुई थी। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया लगभग 3 साल में पूरी हुई। यह प्रक्रिया विभिन्न चरणों में हुई थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों और भारतीय को भूमिका रही। प्रारंभिक चरण क्या था, तो 1946 से 1947 के बीच 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा ने की। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो बाद में संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। अब देखते हैं संविधान निर्माण के लिए चुनौतियाँ। संविधान सभा ने विभिन्न विषयों पर विचार करने के लिए कई समितियाँ बनाई थी। इन समितियों ने संविधान के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार किया। प्रमुख समितियाँ निम्नलिखित थे। पहला था प्रमुख समितियाँ। पहला संविधान प्रारूप समितियाँ, जिसे का अध्यक्ष जो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। संघ शक्ति समिति, इसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू था। राज्यों की पुनर्गठन समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल था। संविधान संबंधी सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल था। दूसरा था प्रारूप समितियों की भूमिका। संविधान के प्रारूप को तैयार करने की जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति को दी गई थी। इस समिति ने विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन करके भारतीय संविधान का प्रारूप भी तैयार किया था। संविधान का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया 3 चरण में हुई थी। पहला हुआ था फरवरी 1948 में। संविधान सभा के सदस्यों को पहली बार संविधान का प्रारंभिक मसौदा प्रस्तुत किया गया। इसमें विभिन्न प्रस्तावों और सिफारिशों को शामिल किया गया। दूसरा